सलोनी किस जिले से है? डिस्ट्रिक्ट क्या आपका? जिला क्या है? लखनऊ से। देखिए कल हम बात ही कर रहे थे कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कार्य कर रहे हैं, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का कोई पर्सन होना चाहिए और ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए, हमारी क्लास के लिए भी होना चाहिए। एक CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली का एक शॉर्ट टर्म कोर्स है CCC। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि CCC का डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम कंडक्ट नाइलेट करा ही देती है और पास होकर सर्टिफिकेट लेकर के विभागों में चले जाते हैं, लेकिन जानकारी कुछ है नहीं। और अगर जानकारी होती तो कोई CCC पास बच्चा 12,000 पे जॉब करता क्या? नहीं ना। 15,000 पे जॉब करता नहीं। भाई CCC किया हुआ आप देख रहे होंगे ना, तो वैकेंसीज आती है तो उसमें दिया होता कंप्यूटर ऑपरेटर, एज 18 से 28 या 40, वेतनमान संविदा पे 12,000 रुपए। आप बताइए 12,000 रुपए कोई सम्मानजनक सैलरी है क्या? नहीं। लेकिन वो जान रहे हैं कि 12,000 लायक ही पर्सन है इसलिए 12,000 दे रहे हैं। अगर वो 40,000 50,000 लायक होता उसके अंदर और चीजें होती, काबिलियत। डिग्री और नॉलेज दोनों अलग मैटर है, डिग्री जरूरी है, नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत जरूरी है। वो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल। ना इनको पता था ना मुझको पता था कि आज कौन से टॉपिक पर हम बात करेंगे, क्योंकि लोग टॉपिक को तैयार करके आते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आपने जितने वीडियोस वगैरह देखते होंगे यही है। चलिए फिलहाल हमने माइंड मेकअप किया है और कोई हमने टॉपिक को तैयार करके हम टाइम ही नहीं मिलता तैयार करने का। सीधा सीधा मतलब ये है कि जो टॉपिक में है उसको हम डिस्क्राइब कर दें, आप सेटिस्फाई हो जाए, बस बात खत्म। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक था आईपी एड्रेस का, वो काफी हाँ वो आईएसपी में ही आता है, सारी चीजें उस सिलेबस के अंदर ही है। मैम थोड़ा सा हमें आप वो दे दीजिएगा बुक्स ओ लेवल की, तो उस पर चलते हैं। एक हमने आपको ये जो आपको ये सामने हमने प्रेजेंटेशन दे रखा है पीडीएफ में, ये इसलिए दे रखा है कि इसको आप इस तरह से आप लोग भी जरा बनाइए। ओके, इस तरह से टॉपिक बनाइए। जैसे अब एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर जो हम बता चुके हैं, कई बार बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, कई बार बताए हैं और बार बार बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि इसके अंदर से जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। इससे आप अच्छा एक चीज मैं और चाह रहा हूं, वो ये कि आप लोग से बहुत पहले हमने बोला था क्रिएटर बनिए। क्रिएटर आप लोग सबसे ज्यादा सवाल करिए, सवाल करना सीखिए। एक टॉपिक होना चाहिए सवाल करना सीखें। मेकिंग योर क्वेश्चंस, आपका क्वेश्चंस क्या है, आप अपने क्वेश्चन को क्रिएट करना सीखिए। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी जीवन में सिर्फ परीक्षा से ही डर लगता है। कितने लोग को परीक्षा से डर लगता है? हाथ उठाएं। परीक्षा से कितने लोग को डर लगता है? एक और किसी को डर नहीं लगता? आप कॉलेज टाइम में नहीं लगता परीक्षा से डर? पास और फेल का, वही मतलब प्रश्नों से ही रिलेटेड है ना, पास और फेल का डर रहता है। और तैयार नहीं, मतलब हमारा एक सवाल सटीक है, टू द पॉइंट। कितने लोगों को परीक्षा से डर लगता है? परीक्षा से डर नहीं लगता, जब सिलेक्शन नहीं होता उसे डर लगता है। तो सिलेक्शन के लिए परीक्षा नहीं, रेस की आवश्यकता होती, स्पीड की जरूरत होती। कितने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन क्रिएट करना सीखिए, डर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्रिएट करना सीखिए, यानी एग्जामिनर बनिए। क्या बनिए? और आप लोग बनते क्या हैं? एग्जामिनर। आप लोग को एग्जामिन करता है और आप उसमें फेल हो जाते हैं, और उस पॉइंट पर एग्जामिनर को भी खड़ा कर दिया जाए, जिस सिचुएशन में आप एग्जाम देते हैं वो भी फेल हो जाएगा पक्का। कैसे? एग्जाम्पल समझिए। आप परीक्षा देने के लिए निकले, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पर परीक्षा है आपकी। ओके, सुबह 7:30 पे रिपोर्टिंग करना है। सेम जैसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं वैसे एग्जामिनर भी गुजरे, बिना नहाए
बिना नाश्ता पानी किए, वो भी लाइन में लगे और एडमिट कार्ड लिए पहुंचे, पता चला पासपोर्ट साइज फोटो भूल गया है, आधार कार्ड भूल गया, और टेंशन, अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। किसी तरह जहमत करके वो अंदर घुस भी जाए तो परीक्षा जब सामने आएगा तो पता चला 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऐसी कंडीशन में जिसने एग्जाम पेपर बनाया है वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, यार इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि आपने ऑप्शंस देखे होंगे, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एकदम करीब से टच कर रहे होते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के हम आपसे कहेंगे कि आप एग्जामिनर बने। क्या बने? मतलब हम हर समय आपके बारे में बड़ा सोचने के लिए बोलते हैं। ओके, आप यहाँ स्टूडेंट ना बने, यहाँ आप टीचर्स बने। क्या? यहाँ आप टीचर बने, जैसे आपने देखा इनको बन करके दिखाए, आप टीचर्स बने। और एक उसको क्या कहते हैं, मतलब आप लोग एक उसका परिचय दें, किसका? शांति का और ईमानदारी का। उसको क्या कहते हैं? यहाँ का रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। सपोज करिए कि मान लीजिए टीचर बन गई यहाँ पर, तो इसमें से कितने बच्चे इस समय हैं यहाँ पर? 25 होंगे, 20-25। तो 25 में 24 बच्चे के अंदर ज्वेलिसी नामक भावना उत्पन्न होने लगती है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ज्वेलिसी जानते हैं ना, क्या होता है? जलन। हाँ, अरे ये तो मैं भी कर सकती हूँ ना, ये ज्वेलिसी वाली जो भावना। जी जाइए, आप जाइए, आप सीधे जाइए, कोई दिक्कत है, आराम से जाइए, आराम से। तो ये लाइव क्लास है, तो यहाँ तो बच्चे पढ़ रहे हैं, आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो ये जो जलन वाली भावना है ये खत्म कर दीजिए। द्वेष जानते हैं ना, द्वेष भी खत्म कर देना चाहिए। ईगो जानते हैं ना, अहंकार, ये भी खत्म कर देना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से पेश आना चाहिए, अगले को सम्मान देना चाहिए। अगर आप अगले को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। सपोज करिए पढ़ा रही हैं और मैं प्रेजेंट नहीं हूं और आप आए, क्लास बैठे, अरे ये क्या पढ़ा पाएंगे, जा रहे हैं, टीचर नहीं आज घर जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये उसको आप अपमानित कर रहे हैं, उसकी प्रतिभा को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब आप दबा रहे हैं तो क्या आप उठ पाएंगे? क्या नहीं। तो यही सबसे बड़ी भारत में विडंबना है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा। क्लास में कोई बच्चा अव्वल आता है तो बड़ी मेहनत करता है, ऐसा नहीं। जितनी मेहनत वो किताब में करता है उससे ज्यादा मेहनत क्लास में टीचर और बच्चों के साथ करता है। उसे लोग ज्वेलिसी रखते हैं, उसको कमेंट्स करते हैं, उसको इरिटेट करते हैं, उसको टेंशन में डालते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना। इन सब से होते हुए, अच्छा ये कोई क्लासरूम की बात नहीं है, कोई भी सेक्टर देख लीजिए, चाहे आप प्ले ग्राउंड का ही सेक्टर देख लीजिए, कोई भी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हम अपने टॉपिक पर आते हैं, और हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आप जो है इसको ये जो टॉपिक हमने ये पीडीएफ बना करके भेजा है, ये आप लोग तैयार करिए, अपने अपने इस तरह से टॉपिक तैयार करिए और तैयार करके समझाइए, ठीक है ना। तो इसमें हमने टॉपिक बनाया है नेटवर्क क्या है, ठीक है, एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो मैंने दिखाया, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ये भी हमने दिखाया, इंटरनेट के बारे में बताया, इंटरनेट और इंट्रानेट। इंट्रानेट जो होता है कंप्यूटर का एक निजी नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी का यूज करता है। इंटरनेट के द्वारा कोई भी संस्था अपनी सूचनाओं का अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकता है। इंटरनेट विभिन्न संस्थाओं के बीच कंप्यूटर नेटवर्क है, जबकि इंटरनेट किसी संगठन के अंदर काम करने वाला नेटवर्क है। अब जैसे कोई आपसे पूछे कि इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंट क्या है, तो इंटरनेट पूरे एक वर्ल्ड वाइड है और इंटरनेट एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की इंफॉर्मेशन को एक मतलब संगठित करके रखना या व्यवस्थित करना। इसका यूज वहां हो रहा है जैसे किसी एक संस्था है पर्टिकुलर, उस संस्था का इंफॉर्मेशन उस संस्था के अंदर रहे, भीतर, बाहर ना जाए, वो इंटरनेट का यूज करता है, ठीक है ना। और इंटरनेट पे एक
फ्री है, फ्री इंफॉर्मेशन देने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से आप दे सकते हैं, ले सकते हैं इंफॉर्मेशन, और वो वर्ल्ड वाइड होती है, यानी वो हिडन में नहीं होती है, कोई चीज हिडन में नहीं है। लेकिन अभी जैसे फॉर एग्जांपल में जो इसरो के प्लान हैं, जो इंडियन नेवी के प्लान हैं, जो इंडियन फोर्स के, एयर फोर्स के प्लान हैं, वो प्लान या कोई मिशन है, कोई गोपनीय गवर्नमेंट की चीजें चल रही हैं, वर्ल्ड वाइड को पता ना चले, जैसे परमाणु से संबंधित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, एटॉमिक रिसर्च चल रहे हैं, या कुछ ऐसी प्रयोगशाला तैयार हो रही है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कि अगले को इंफॉर्मेशन मालूम ना हो, सिर्फ उस संस्था के कर्मचारियों को ही पता रहे कि क्या हो रहा है यहाँ। अब इसे जहां पैसे छपते हैं, जहां नोटें बनती हैं, ये सब ऐसे संस्थान है जो गोपनीय, कहाँ बनती है, कैसे बनती है, कौन सा पेपर यूज होता है, ये सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले इंप्लॉइयों को ही मालूम होता है सारी चीजें। तो ये सब चीजें जो हैं इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेट होती हैं, ठीक है ना। इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंट यही है। मैं ये छूट गया था टॉपिक उस समय, तो मैंने इस पीपीटी में हम कवर कर दिया हूं। और रिव्यू में आपको नेटवर्क, नोड, सर्वर, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, सर्किट स्विच, पैकेट स्विचिंग, पर्सनल एरिया नेटवर्क और लैन, मैन, वैन, ये सब इंटर स्पेस और चैनल वगैरह ये सब हमने कवर कर दिया है। नोट्स आपको भेज दिया हूं ग्रुप में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ये भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो छूट जाती है ना, क्लास लेते समय छूट जाती हैं। क्लास ले रहा हूं किसी एक टॉपिक पर ही, पूरे क्लास ओवर हो गई, कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स हम आपको नोट्स के द्वारा दे दिए हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। यही हम आपको दिए थे टॉपिक में, आप लोग तैयार भी ना किए, ना रिप्रेजेंट कर पाए यहाँ पर, तो कोई बात नहीं है, आप घर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, घर पे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने कमरे में एक कैमरा ऑन करिए मोबाइल का, और वहां पे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, हमको भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम भी कम रहता है, सब लोग को हम प्रेजेंट नहीं करा सकते। बस कॉन्फिडेंस लेवल हम चाह रहे थे कि आपका हाई हो जाए। तो देखिए, इथरनेट में केबल कौन सा यूज होता है, इनके क्या यूजेस हैं, वो कोएक्सियल केबल क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, और इनके क्या स्पीड्स है, मेजरमेंट वो दिखाया। वायरलेस मीडिया क्या होता है, रेडियो वेव्स क्या होती हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके हम सब बता दें, माइक्रोवेव क्या होता है, ये सब पढ़ने वाली चीजें हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप इसको समझ ना सके। हाँ, ये जरूर है कि इससे क्वेश्चंस क्रिएट कैसे होंगे, ये आप क्रिएट करना सीखिए। इस जो हम पीडीएफ दे रखा हूं, इसमें से सभी लोग 5-5 क्वेश्चन क्रिएट करके लाएं ऑप्शन के साथ। ओके, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके बारे में भी आप जानकारी, आईओटी के बारे में तो आपको 4th पेपर में मिलेगा ही। नेटवर्क डिवाइसेस क्या है, इसमें देखिए आपको हमने एनआईसी, हब, स्विच, रिपीटर, गेटवे, राउटर, इस पे हमने दिया था ना प्रोजेक्ट, किसी ने नहीं किया। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ये सब सेंडर हैं। और इसके बाद रिसीवर में एप्लीकेशन लेयर भी आता है, प्रेजेंटेशन लेयर भी आता है, सेशन लेयर भी आता है, ये सॉफ्टवेयर लेयर है। और कुछ हर्ट्स ऑफ ओएसआई मॉडल के थ्रू, जो हर्ट्स ऑफ ओएसआई मॉडल आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है। जैसे कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को, वैसे ही ओएसआई मॉडल का हर्ट किसे कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को। नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। इस तरह से नेटवर्क डिवाइसेस हैं। हब है, देखिए हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, ठीक है ना, रिपीटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है, इसके क्या यूजेस हैं, राउटर क्या होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है, और सेटिंग अप अ कंप्यूटर नेटवर्क, कैसे हम इसको सेट करते हैं। और कुछ प्रश्नों को हल करने के आसान तरीके भी हैं। सर्वर कहाँ लगाना चाहिए, निम्न डिवाइस से कहाँ प्रयुक्त होनी चाहिए, सर मतलब इतना आपको इजी बना दिया हूं ना आपके, मतलब हम इसी टाइप के चाहता हूं कि आप लोग कंटेंट रेडी करें। इसमें आपको बहुत डिस्क्राइब करके दिया गया है, ये आपके एग्जाम के साथ साथ अदर कंपटीशन एग्जाम में भी काम करेंगे ये सब सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये और शुद्ध हिंदी में हमने प्रयास किया है देने का, कि मान लीजिए अगर बच्चे को नहीं अगर इंग्लिश पढ़ने आ रही है तो शुद्ध हिंदी, लेकिन अभी हम 15 मिनट की क्लास आपको देंगे, एकदम प्योर इंग्लिश की देंगे, क्योंकि
मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि भाई नहीं, इंग्लिश हिंदी में ही नहीं क्लासेस हमारे यहाँ इंग्लिश में भी हैं, यही दिखाने के लिए मैं वो क्लासेस आपको थोड़ा सा देने जा रहा हूं। फिलहाल इसको हम बता देता हूं पूरा। तो ये प्रश्नों को कैसे हल करने का आसान तरीके हैं, जैसे सर्वर कहां लगाना चाहिए, आपसे सवाल कोई कर दिया, क्यों, अगर आपसे कोई सवाल कर दिया सर्वर कहां लगाना चाहिए, डिवाइसेस ये कहां यूज होती हैं, तो आप जवाब देंगे ना। अरे पास्कल कंप्यूटर एकेडमी में, अरे नहीं भाई, हमारा सवाल ये नहीं है। हमारा सवाल ये है जब आप कंपटीशन में जाएंगे, जब आप वाइवा वाइज 20 नंबर का देंगे, जब कोई मान लीजिए आप वो जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए, अगर वहां सवाल आपसे कर दे ये बताओ राउटर क्या होता है, इसका यूज कहां होता है, इसको कहां जोड़ा जाता है, तो ये सब आपको बताना है। ओके, इसके एग्जाम्पल कुछ हमने दे रखे हैं। और आपको पार्ट 2 हमारा जब आएगा, ये दूसरा वीडियोस आएगा, तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें तो बहुत सारी चीजें मैं पढ़ा भी चुका हूं। इसमें हमने जैसे आपको टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, नेटवर्क स्टैक, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, कैलकुलेशन नहीं पढ़ाया है, एरर चेकिंग एंड करेक्टिंग कोड्स बताना, मैक बताना है, राउटिंग बता चुका हूं, डोमेन नेम सिस्टम बता चुका है, यूआरएल स्ट्रक्चर बता चुका हूं, बेसिक नेटवर्क टूल्स और एप्लीकेशन लेयर, एचटीटीपी, टीसीपी, आईपी और ईमेल बताना है मुझे। और सोर्स कम्युनिकेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इसको बता दूंगा। नेटवर्क एप्लीकेशन क्या है, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, सीडीएमए और सीएसएमए, जीएसएम वगैरह के बारे में आपको हमने कहा था कि इसका फुल फॉर्म और इसके बारे में लिख के लाइएगा, नहीं तो हम बता देंगे। एसएमटीपी और आपको वीओआईपी यानी वर्जन आईपी का है ये, पीओपी, मैक, आईएम, एपी ये बताना है, एससीपी और एसएसएचएनएफसी, ये सब चीजें आपको बताने हैं। ओके, तो आज का ये जो पीडीएफ था, वो पीडीएफ हम आपको एक सरसरी निगाह से दिखाया कि देखिए ऐसे आपको तैयार करने चाहिए। अब हम चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो हमारा क्या है, आईपी एड्रेस, और क्या था, आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं स्टार्ट करता हूं।